चलिए, कार्य और समय का आज का जो होगा चैप्टर, हमने बताया कि आपको 3 पार्ट हमने पढ़ा चुका है। पार्ट 3 में हमने दे चुके हैं। आज हम पार्ट 4 देंगे। पार्ट 4 एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा। पहला हमारा पार्ट 4 जो होगा वो एकदम जीरो लेवल होगा, फिर जो ही आगे बढ़ेंगे तो उसका लेवल जो होगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हमने आपको बताया था 0 से शिखर तक ले हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, समय आपको देखिए क्या कहा जाता। कहता है 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। अब क्वेश्चन कलम उठाने की जरूरत नहीं है, इसमें कहा गया है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो आप काट सकते हैं 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 छक्का 18 काट देंगे, यहाँ बचेगा कितना 6, वहाँ 4, 6 चौको 24, विकल्प नंबर डी सही। 24 दिन में आंसर आ गया। तो आप कलम उठाएं, एकदम बिल्कुल कलम नहीं, आपको 10 सेकेंड का समय दिएगा, किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगाते हैं, आप क्या है लिखते हैं m1 d1 इज इक्वल टू m2 और d2। m1 बराबर कितने व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति हैं। d1 कितने समय घंटा दिन कार्य करते हैं, 18 दिन कार्य करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कितने व्यक्ति लगा दिए गए उसी कार्य को करने के लिए। जो कार्य ये कर रहे हैं तो वही कार्य वे भी करेंगे। 27 व्यक्ति लगे दिए गए, अर्थ कितने दिन में कार्य होगा। देखिए पहले कितने व्यक्ति कर रहे थे 36 दिन में, लेकिन व्यक्तियों की संख्या कम हो गई 27, इसलिए दिन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप काट सकते हैं 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 6 चौको 24, कितने दिन का समय लेंगे, d2 बराबर 24 दिन का समय लेंगे। तो विकल्प नंबर ए। इसमें क्वेश्चन में ये जीरो लेवल का बोला जाता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि जीरो लेवल्स के बोले जाते हैं। इस क्वेश्चन में कोई कलम उठाने की यहाँ पर ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो देखेंगे इसी का अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए क्या अध्ययन करेंगे। एकदम सिंपल है। क्या कहता है, कहता है एक काम को 26 आदमी 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब होता है कि 26 आदमी 17 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन काम को जो होता 13 दिन में ही पूरा करना है, इसलिए आदमियों की संख्या कितनी और जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला हमारा वही लग सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात m1 d1 m2 और d2। अब क्या करेंगे, 26 आदमी कार्य कर रहे हैं, 17 दिन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। 13 दिन में कार्य करना है तो कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। 13 दूना 26, 17 दूना 34, अर्थात m2 बराबर 34 आदमी लगेंगे। 13 दिन कार्य करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 34। तो इसका मतलब है कि 26 आदमी पहले से कार्य कर रहे हैं, आप 26 क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो आपको कितने आदमियों की आवश्यकता और पड़ जाएगी, 8 आदमी की हमें क्या करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी, 8 आदमी। तो विकल्प नंबर क्या, बी, 8 आदमी की आवश्यकता और पड़ेगी। तो क्या जरूरत है कलम उठाने की, जाहिर सी बात है कि 26 आदमी अगर 17 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं और इस 17 दिन के अलावा आप 13 ही दिन में कार्य पूरा करना है, तो जाहिर सी बात आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर m2 बराबर कितना आया, 34 आदमी की आवश्यकता। अगर 13 दिन कार्य कराना है तो 34 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें से हमने 26 को क्या किया, पहले से आदमी लगे हुए हैं, जो शेष बचे आदमी लगाना है, 8 आदमी और लगा देंगे तो हमारा कार्य 13 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसे कहा जाता है जीरो लेवल का मैथ। एकदम सिंपल सा है, केवल क्वेश्चन को समझिए, एकदम बड़े आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ी सी केवल चेंज कर दिया गया है। देखिए क्या कहा गया, कहता है यदि 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए फार्मूला वही है, ठीक है, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। कितने व्यक्ति लगाया गया, m1 बराबर 15 व्यक्ति लगाया गया, कितने दिन में कार्य करेंगे, 20 दिन में कार्य कर लेंगे। 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, अर्थात 25 आदमी लगाया गया, d2 बराबर कितना दिन। सिंपल सी क्वेश्चन से बात है। आप 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, अर्थात d2 इज इक्वल टू 12 दिन। तो 12 दिन में क्या करेंगे समाप्त, विकल्प नंबर बी।
तो आप इसी में कलम उठा करके लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, काट सकते थे। 5 25, 5 चौक को 20, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, विकल्प नंबर बी सही हो जाता। तो इसी मेथड को याद करने की क्या ज़रूरत है, फार्मूले की कोई यहाँ वैल्यू नहीं होती है। इस ऐसे सवालों के लिए जो होता है फार्मूले की कोई वैल्यूज नहीं होती है, आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ के लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देखिए क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन वही है, अभी 2-3 क्वेश्चन उसी, फिर इसके वैल्यू चेंज करेंगे, आपको लगाने के लिए बताया जा रहा है। कह रहा था यदि 20 आदमी एक काम को पूरा करने में 30 दिन लगाते हैं, 25 आदमी इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। अब देखिए क्या, फिर वही फार्मूला है, M1 D1 = M2 D2। कितने आदमी, 20 आदमी 30 दिन में कार्य करते हैं, 25 आदमी कितने दिन में कार्य करेंगे। आप देखेंगे 5 25, 5 6 का 30, 5 एकम 5, 5 चौक को 20। सिंपल से क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, 6 चौक को 24, अर्थात D2 बराबर कितना आ गया 24। तो विकल्प नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, अर्थात D2 = 24। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे हम लोग। क्या कहा गया है, कह रहा 500 व्यक्तियों के एक छावनी में 24 दिन के लिए भोजन था। देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे कि 500 व्यक्ति हैं, उनके लिए जो होता 24 दिन के लिए भोजन था। फिर कहता है 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है, मतलब 500 पहले थे, 301 व्यक्ति और आ चुके हैं, तो कितना हो जाते, 5 3 800। तो कहता अब भोजन कितने दिन तक चलेगा, अर्थात D2 बराबर कितने दिन चलेगा। सिंपल सी बात है, 0 से आप 0 काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 3 24, 5 तिहाई 15, अर्थात D2 बराबर 15 दिन का और भोजन चलेगा। विकल्प नंबर डी क्या है, आंसर। कुछ भी क्वेश्चन में है एकदम जीरो लेवल इसे कहा जाता है, कुछ भी नहीं करना है। 500 व्यक्तियों के एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था, 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है, 500 आदमी का भोजन था, 24 दिन खाना था, 300 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 800 हो जाते हैं। तो कहता है कि कितने दिन भोजन चलेगा, जो 500 व्यक्ति जो होता 24 दिन खा सकते थे, लेकिन 800 व्यक्ति केवल 15 दिन में भोजन क्या होगा, समाप्त करेगा। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या है, एकदम जीरो लेवल्स का मैथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि 15 ट्रैकमैन एक पटरी के नवीकरण के लिए 12 दिन में करते हैं, और कहता 15 वही है, M1 D1 = M2 और D2। कहता 15 ट्रैकमैन लगाए गए, 12 दिन के लिए कार्य पे लगाए गए। फिर कहता कि 18 ट्रैकमैन उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सी बात है, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 दूना 10, अर्थात D2 = कितने दिन में, 10 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए कितना, 10 दिनों में कार्य को क्या करेंगे, ट्रैकमैनों से समाप्त कर देंगे एकदम। फिर हमने इस क्वेश्चन की वैल्यू देखिए बदल दिया। आपको एक क्वेश्चन 2-2 3-3 बार इसलिए लगाया जाता कि आपको इस क्वेश्चन के अलावा हम आपको बताएंगे कि एक आदमी 3 औरतें 4 दिन में कार्य करते, तो थोड़ा सा क्वेश्चन वो अलग टाइप होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बता दिया जा रहा है जिससे आप समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन करते हुए 12 दिनों में पूरा करता है। अब इसमें क्या होगा, फार्मूला हमारा वही है, M1 D1 H1 हो गया, क्योंकि घंटा जुड़ गया, M2 D2 H2 हो गया। अब देखेंगे कितना आदमी, 16 आदमी कितना दिन काम करें, कितना घंटा करें, 14 घंटा करें, कितने दिन करें, 12 दिन किए। फिर कह रहा, तो कह रहा 28 आदमी उसी काम को 28 आदमी
12 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, अर्थात D2 बराबर आंसर। अब काटना क्या, 14 दूना 28, 12 से 12 कट गया, 2 एकम 2, 2 8 16, अर्थात D2 बराबर कै दिन, 8 दिन। विकल्प नंबर क्या, सी, 8 दिन। क्या है फार्मूले का। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी तो A1 कर देंगे, बस E1 कर देंगे। जो संख्याएं बढ़ती जाएंगे उसी तरह से आप कंबाइन करते चले जाइएगा, एकदम कुछ भी नहीं करेगा। 16 आदमी 14 घंटा 12 दिन कार्य करता था, उसी को जो होता 28 आदमी लगा दिए गए, लेकिन जो होता है 28 आदमी 12 घंटा लगा दिया गया, कितने दिन में समाप्त करेगा, तो कितने दिन में समाप्त करेगा, 8 दिन में उसे क्या करेगा, समाप्त कर देगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 60 आदमी एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में पूरा करता। देखिए कितने आदमी, वही फार्मूला है, 60 आदमी 6 घंटा 7 दिन कार्य किया, करा उसी काम को 7 घंटे 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, अर्थात D2 दिन में करेंगे। अब देखिए काट दीजिए, क्या एकदम सिंपल से, इस 7 से 7 काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9, अर्थात D2 इज इक्वल टू कै दिन, 9 दिन। बस ये आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने कहा कि ये 0 लेवल का है, ऐसे हम थोड़ा से हट के क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम में, जो SSC का क्वेश्चन है, ये पुलिस का क्वेश्चन है, लेखपाल पुलिस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, थोड़ा से हल्का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखेंगे अगले क्वेश्चन पे बारी देखेंगे आप क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन में देखिए, कहता 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करके एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही सवाल है, 20 व्यक्ति लगे, 12 घंटा कार्य किए और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहता एक दिन में 1 घंटा काम करते हुए कितने व्यक्ति इस कार्य को समाप्त करते हैं। एक दिन में 8 घंटा काम करते हुए इस कार्य को कितने 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सॉरी, कितने व्यक्ति इस कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होता है सवाल में थोड़ी सी देखेंगे, सवाल पे देखें क्या कहता है। क्वेश्चन कहाँ गया, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटा काम करते हुए इस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति इस कार्य को 90 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बस इतना ही दिया, ठीक है। अब देखिए M2 बराबर निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। क्या करते हैं, 30 तिहाई 90, 30 दूना 60, अब काट दें 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया और यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कट गया और बचा का M2 इज इक्वल टू कितना, 20, अर्थात कितने आदमी, 20 आदमी। विकल्प नंबर 20 है, ए सही है, अर्थात 20 आदमी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सवाल को वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद इन द 5 सेकेंड में क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। 5 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा समय लगेगा। करा एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए 15 व्यक्ति 200 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 10 घंटा कार्य करता है, 15 व्यक्ति करता है, 200 दिनों में कार्य क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। फिर कह रहा है यदि एक दिन में 20 व्यक्ति जो होते लगा दिए गए और 12 घंटा कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, अर्थात D2 कितने दिन में करेंगे। सिंपल सी बात है आपका, 20 दहा में 200, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 4 तिहाई 12, सॉरी 4 से नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है। 3 चौक को 12, 3 पछी 15, ये से काट सकते हैं आप। 2 दूना 4, 2 पछे 10, 2 एकम 2, 2 पछे 10, 5 25, 25 125, अर्थात 125 दिन। D2 इज इक्वल टू 125 दिन, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान है।
कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं। एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। फिर इसी में एक क्वेश्चन जोड़ करके जो होता है नई मेथड बताया जाएगा। हमने बताया कि इसके बाद आपको बताएंगे एक आदमी, 4 औरत और 10 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में 3 घंटे करते हैं। तो वही बताएगा कि 4 आदमी 2 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसके बाद यही क्वेश्चन होगा। लेकिन आप इस मेथड को पूरी तरह अच्छी तरह से समझ लेंगे तो अगला मेथड आपको समझने में बहुत बड़ा आसानी क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। कहता एक काम को 8 आदमी जो होते हैं, एक काम को 8 आदमी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाएं। देखिए कोई एक काम है, 8 आदमी लगाए गए थे, उसको 40 दिन में पूरा कर रहे थे। कह रहा यदि उनके साथ 2 और आदमी आ जाए, अर्थात कितने आदमी हो जाए, 10 आदमी हो जाए, तो उसी काम को संपन्न करने में कितना दिन लगेगा। ये तो एकदम सिंपल है। 10 4 हो गया, 8 चौक को 32, अर्थात D2 इक्वल टू कितना आएगा, 32 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर बी। इससे क्या क्वेश्चन दिक्कत है, एकदम इजी क्वेश्चन है। एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनके साथ 2 आदमी और आ जाएं। 8 आदमी 40 दिन में कार्य पूरा करते हैं, 2 आदमी अगर और आ जाते हैं तो 8 2 कितना हो जाते हैं, 10 आदमी हो जाते हैं। तो D2 बराबर 10, आप 0 0 से काटेंगे 4/32, अर्थात D2 बराबर 32 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा गया है। कह रहा है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हाँ, आप आंसर दे सकते हैं, आपके पास ऐप है तो आप आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ का मतलब आप मान लेते हैं यक्ष व्यक्ति इस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि 8 व्यक्ति इस कार्य में और लग जाएं। यक्ष व्यक्ति थे, इसमें 8 व्यक्ति और लग जाए तो कार्य जो होता कितने, 10 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, अब देखिए 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं या तो इसमें आप गुणा करके काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी। चलिए वैसे हम काट देते हैं। 60x एक बार गुणा करेंगे, 10x प्लस कितना हो जाएगा, एक बार इसमें करेंगे 80, 10 इधर बेचेंगे तो कितना आएगा, 50x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 80x। क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी कितना व्यक्ति दिया गया है, हाँ अच्छा कितने, 10 दिनों में कम में ही समाप्त कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 10 दिन कम में ही 8 व्यक्ति जो होते हैं। देखिए यहाँ पर कहा कि कुछ व्यक्ति 60 दिनों में कार्य करते हैं, अगर 8 व्यक्ति उस कार्य में और लग जाते हैं तो क्या कहा जाता है, 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाता है। मतलब जो 60 दिन लग रहा था अब लगेगा कितना, 50 दिन लगेगा। यहाँ से मिसप्रिंट। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 60x बराबर 50x, 8 × 40 कितना, 400। इसको पक्षांतर करेंगे, 10x में से 50x चला जाएगा, 60x में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 10x बराबर कितना, 400, अर्थात x बराबर 0 से 0 काटेंगे कितना आ जाएगा, 40 व्यक्ति। तो कह रहा है कुल कितने व्यक्ति लगे। यहाँ अगर 40 व्यक्ति हैं तो विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। कितना लगे, x बराबर 40। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहता कि 3 व्यक्ति किसी काम को जो होता 60 दिनों में, हाँ आंसर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम पढ़ ले रहे हैं, आप आंसर देते रहिए। चलिए ठीक, चलिए 3 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, कहा था 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं।
3 व्यक्ति लगाए गए 6 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। फिर क्या आता है क्वेश्चन में, क्या है, अब कह रहा है कि प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, मतलब कार्य प्रारंभ हुआ उसके 2 दिन के बाद, इसका मतलब 2 दिन बाद, मतलब कि 2 दिन बाद 3 व्यक्ति आए हैं, तो मतलब कि काम अब बाकी कितना रह गया, 4 दिन का रह गया। क्योंकि भाई देखिए, कहता 3 व्यक्ति काम में लगे थे, 6 दिनों में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनका कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, मतलब कि 6 दिन का कार्य था, 2 दिन प्रारंभ हो चुका लाल कार्य, 4 दिन के काम बाकी रहे, तब तक 3 व्यक्ति और आ गए। 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति और आ गए, कितने व्यक्ति होंगे, 6। तो कह रहा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात D2 इक्वल टू क्या दिन लगा, 2 दिन में कार्य का हो गया, समाप्त हो गया। विकल्प नंबर बी। देखिए कुछ है क्वेश्चन में, नहीं देखिए, कहा था 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते थे, उनके कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, मतलब 6 दिन कार्य था, 2 दिन कार्य, 2 दिन बाद जो होता है 3 व्यक्ति आए हैं, इसका मतलब 3 व्यक्ति लगे थे, 4 दिन का काम और था, लेकिन जो था 3 व्यक्ति और आ गए, तो समझ लीजिए कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो अर्थात 2 दिन में क्या हो जाएगा, वैसे भी समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन से जो रखा जाता है। अगला क्वेश्चन में देखें, कहता है कि 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहां पर रखेंगे कि 16 मजदूर हैं, एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सभी मिलकर कार्य प्रारंभ किए 6 दिन के बाद। 16 दिन का कार्य था, 6 दिन के बाद घटना हुई, एक मतलब कार्य अब खाली बाकी रह गया कितना दिन, 10 दिन। कहें कि 16 दिन के काम रहा, 6 दिन के बाद 4 मजदूर और आ गई ना, 16 मजदूर लगल है ना यहाँ, और 4 मजदूर और आ गए, तो कितना मजदूर होंगे, 16 4 20 मजदूर हो गए, तो कितना दिन में कार्य समाप्त हो जाए। अरे 0 से 0 कर दो, 2 एकम 2, 2 8 16, अर्थात D2 बराबर कै दिन में समाप्त हो जाए, 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। विकल्प नंबर ए, 8 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 0 लेवल, इसी को कहा जाता है 0 लेवल का मेथड। एकदम सिंपल है, विद इन द 2 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन में 5 सेकेंड में आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या कहता है, कहता एक कैंप में 1200 स्काउटों के लिए, कितने स्काउट हैं, 1200 स्काउटों के लिए 20 दिन का खाना था, भंडार व्यवस्था थी। 5 दिन के बाद, इसका मतलब 20 दिन था, 5 दिन के बाद मतलब होता है कि 15 दिन और बाकी है, 15 दिन खा गए ना, 5 दिन के बाद 300 स्काउट और आ गए, 1200 पहले थे, 300 और आ गए, तो मिलकर कितना हो गया, 1500 और आ गए, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एकदम सिंपल है, 0 से 0, 15 से 15, बचा कितना 12, D2 बराबर कितने दिन में, 12 दिन में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया, विकल्प यहाँ पर नहीं मिला क्वेश्चन में कोई। एक कैंप में, हाँ बोलिए क्वेश्चन, बारह सौ स्काउटों के लिए जो था भंडार व्यवस्था थी, 300 स्काउट चले गए। अच्छा यहाँ पर आ नहीं गए भैया, चले गए हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वही हमके आंसर इसमें नहीं आया, यहाँ लिखा गया चले गए, हम सोचे 300 और आ गए। चलिए 1200 में से 300 और चले गए, फिर से लिख देते हैं, 1200 स्काउट थे, इसके लिए 20 दिन का भोजन था, 5 दिन के बाद जो था 300 स्काउट चले गए, मतलब कि 1200 के लिए जो था 15 दिन बाकी था, और क्या कि 300 चले गए तो बचा कितना 900, तो कितने दिन में भंडार व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। 0 से 0 काटो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौक को 12, 5 चौक को 20। विकल्प नंबर बी, अर्थात D2 बराबर कै दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। यहाँ पर चले गए, आ गए नहीं बल्कि चले गए क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन थोड़ी से ना रहे आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था।
एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था। 10 दिन पश्चात, मतलब 10 दिन के बाद 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। देखेंगे 540 आदमियों के लिए राशन था, 160 दिन का राशन था, लेकिन 10 दिन पश्चात मतलब 10 दिन तक ले वो खाएं। 10 दिन के बाद जो घटना हुई तो मतलब कितने दिन बाकी रह गया था? 150 दिन बाकी रह गया था। 60 आदमी क्या करें और शामिल हो गए, मतलब 540 थे, 60 और हो गए तो कितने आदमी हो गए? 600 आदमी हो गए। तो कह रहा कि कितने दिनों तक राशन चलेगा? 0 से आप 00 से 00 काट दो, 6 एकम 6, 6 नवा 54, अब 15 नामा 135, विकल्प नंबर ए, अर्थात 135 D2 बराबर कितने दिन चलेगा? 135 दिन, अर्थात विकल्प नंबर ए। सिंपल सी क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है जीरो मेथड। देखेंगे 2 से 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा, लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद हम बताएं इसका पार्ट 2 डालेंगे, ठीक है। पार्ट 6 में आपको बताएंगे, पार्ट 4 पार्ट 5 में डालेंगे। एक औरतें 3 आदमी 4 आदमी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। हुआ क्या? 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। देखेंगे 500 आदमियों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन के बाद 27 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना दिन बाकी रह गया? 24 दिन। तब तक 300 सैनिक और आ गए, इसका मतलब 500 की जगह कितने सैनिक हो गए? 800। तो सामग्री शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? 0 से 0, 8 त्रिक का 24, अब 15 दिन, अर्थात D2 इक्वल टू क्या दिन चलेगा? 15 दिन, विकल्प नंबर ए सही है। क्या 15 दिन के लिए चलेगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट, देखिए आपको 2 किताबें आपके लिए रखी गई हैं। मंडे से हमारा जो होता है, हमारी किताब के मेथड से जो लगाया जाएगा इस क्वेश्चन को, 2 किताबें चालू की गई। एक मैथ्स होगा जिसमें इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन आपको लगाए जाएंगे, फ्री यूट्यूब पे दिखाया जाएगा। जो हमारे ऐप से पढ़ते हैं तो है, लेकिन जो ऐप से नहीं पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए जो होगा मंडे से जो होता है क्लास शुरू होगी हमारी। डेली ऑनलाइन क्लास होगी, शाम को जो होता है 6 बजे से क्लासेस शुरू होंगी, 6 से 7 क्लासेस शुरू होंगी ऑनलाइन। या आपकी क्लास जो होता है इस समय 9 बजे क्लास चलेंगी। तो पहले मंडे से ऑनलाइन जो क्लास चलेगी और 9 बजे से ऑनलाइन क्लास चलना शुरू हो जाएगी, 9 से 10 चलेगी। और इस मेथड में जो होगा, पहला आपको 3000 प्लस 1 जो होता 6 मंथ के टारगेट में आपको जो होता है 6 मंथ का टारगेट हमारा होगा कि इस मैथ को जो होता है हम पूरा कर लेंगे। और उसी तरह की रीजनिंग की बुक्स जो हमारी छपी है उसमें भी जो होता हम पहले जो होता है इस मंथ में जो होगा 6 मंथ में जो होगा इसको भी जो होता 3000 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे पुलिस, लेखपाल, SSC, UP ट्रिपल-एस, रेलवे जो होता है इस सारे क्वेश्चन को हम आसानी से क्या करें, एग्जाम कर सकते हैं एग्जाम में जो था 5 से 10 सेकेंड में। इतने क्वेश्चन आप रिपीट करने के बाद इतने क्वेश्चन आपको हम फ्री में रिपीट कराएंगे। ऑनलाइन 9 बजे मंडे से क्लास हमारा ओपन होगा। पहले आप कार्य समय, तो उसमें हमें पहला डिजिट यूनिट शुरू जाएंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न शुरू करेंगे, इसके बाद नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। दूसरा इसका चैप्टर नंबर सिस्टम होगा। संख्याओं पर आधारित प्रश्न नंबर सिस्टम में सम्मिलित करके तो पहला क्लास हमारा जो होता है चलेगा उसमें।